चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मतलब जो दोनों का सेंटर होगा उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कैसे होगा, सबसे पहले आप करेंगे बड़े वाले सर्कल को ड्रा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से इसका सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी और वही बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन वो दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा वहां से आप 4 सेंटीमीटर मेजर करके एक दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो कॉमन कार्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो कॉमन कार्ड क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा। अब ये कैसे होगा, दोनों सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो यही दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। अब ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए ए ओ को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो ओ ओ डैश है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ओ ओ डैश आपका जो है यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका ओ ए ओ डैश आपका बेस कंसीडर कर लिया जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे ही नीचे आप ओबी को ज्वाइन करके ओ डैश भी निकालेंगे, ए ओ डैश प्लस ओ डैश भी दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। देखिए कैसे होगा, आप राइट करेंगे गिवन रेडियस ऑफ, या फिर ऐसे आप राइट कर लीजिए गिवन ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ब्रैकेट में राइट कर लेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। सेकेंड पॉइंट विल बी ओ ओ डैश। ओ ओ डैश यहां पर क्या है, ये डिस्टेंस है, कहां से कहां तक है, तो ये डिस्टेंस है दोनों सर्कल के सेंटर बीच का। तो यहां पे राइट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल, सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और यहां पर ए ओ डैश आप फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए, ए ओ डैश क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ये बेस होगा। आप अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डैश ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है 5 है, मतलब ए ओ है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ए ओ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ओ डैश है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ओ डैश ओ स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे ए ओ डैश है तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ए ओ डैश, या फिर ऐसे कर लो ओ डैश ए स्क्वायर, ओ डैश ए स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ। अब ए स्क्वायर की प्लेस पे आप राइट करेंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर। अब यहां पर एक्सपेंड कर देंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ डैश ए का होल स्क्वायर होगा। माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 इक्वल टू मिलेगा ओ डैश ए होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा ओ डैश ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ डैश ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और बाय थ्योरम आप ये भी दिखा सकते हो, जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो 3 सेंटीमीटर अगर ये है तो ओ डैश भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिखेंगे सिंस ए ओ डैश इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देयरफॉर ओ डैश बी आल्सो विल बी 3 सेंटीमीटर। रीजन विल बी बाय थ्योरम। और थ्योरम कौन सा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब क्या करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ए बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 3 इक्वल टू 3
प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आपकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। दिस इज लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए।